ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन सब लोगों के लिए जिनको इस तरह के पैटर्न ब्रशेज़ बनाने होते हैं बट वो नहीं बना पाते हैं और कुछ ना कुछ गलतियाँ उनसे हो जाती हैं। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस। सबसे पहले तो हम लोगों ने जब भी शेप रेडी करनी है, क्योंकि हम कोई भी अगर पैटर्न अपनी मर्ज़ी का बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने शेप को रेडी करना है। और शेप रेडी करने के लिए वी विल ऑलवेज़ यूज़ हाई रेजोल्यूशन वाला कैनवस। मैं यहाँ 3000 बाई 3000 पिक्सल्स का कैनवस रेडी करूँगी विथ 350 dpi। ओके, अब हमारे पास कैनवस रेडी हो गया है। अब बारी है इसमें पैटर्न ऐड करने की या शेप्स ऐड करने की, क्योंकि हम लोग कोई भी ब्रश बनाते हैं ना तो सबसे पहले हमें उसकी शेप को रखना होता है। वेल, शेप रेडी करने के लिए सबसे पहले तो मैं ड्राइंग गाइड ओपन करूँगी, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने सिमेट्री ऑन कर लेनी है विद रेडियल। लास्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये हमने ऑन कर देना है एंड देन टैप डन। और जिस लेयर पे हम लोग काम करने वाले हैं मेक श्योर कि उस पर ड्राइंग असिस्ट ऑन हो। उसके बाद कलर का अगर बात की जाए तो प्रोक्रिएट में हम लोग जो भी ब्रशेस बनाते हैं वो ब्लैक एंड वाइट, अगर आपको उनकी ओपेसिटी बिल्कुल 100% तक चाहिए होती है ना, तो ब्लैक एंड वाइट आप जो कलर्स यूज़ करोगे वही ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आपने ब्लैक कलर ले लेना है। अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा डेमो दिखा रही थी कि जो भी मैं एक साइड पे स्ट्रोक ऐड कर रही हूँ, बिकॉज़ मैंने इसमें रेडियल सिमेट्री ऑन की है ना, तो बाकी साइड्स में भी इसी तरह से लाइंस क्रिएट हो रही हैं। ब्रश आप यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा इसको स्केची रखना था तो मैंने स्केचिंग ब्रश सेट में से टेक्निकल पेंसिल नेम का ये ब्रश सिलेक्ट कर लिया था। अब आपको इसमें जो भी पैटर्न चाहिए या जो भी आपको शेप रेडी करनी है या जो भी डिज़ाइन बोले तो ऐड करना है, आपने उसको ड्रॉ कर लेना है। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा फ्लावर्स बनाऊंगी। सेंटर में मैंने कुछ इस तरह से छोटे छोटे से कर्व्स ऐड किए और एक स्मॉल लीव ऐड किया। लाइक मैं एक साइड पे एज यू कैन सी ड्रॉ कर रही हूँ और बाकी साइड्स खुद ब खुद ड्रॉ हो रही हैं और ये इक्वली लाइंस आ रही हैं, कोई छोटी कोई बड़ी कोई इस तरह की नहीं है। यही एक अच्छी बात है सिमेट्री टूल की। वेल, एक तो मैंने छोटा लीव ऐड किया था और एक बड़ा लीव ऐड कर दिया था। जो बड़े वाला लीव है इसको मैं आउटलाइन कर लूँगी, लाइक सेकंड लाइन भी इसकी ड्रॉ करूँगी थोड़ी सी थोड़े से फासले पे, बिल्कुल साथ जोड़ के नहीं कर देना, थोड़ा सा गैप रखना है बीच में। अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हो। यू कैन इवन यूज़ डॉट्स और स्क्वेयर्स, जो भी आपका दिल करे। मुझे मेरे माइंड में जो भी फ़िलहाल आया तो मैंने बस उसको फटाफट से ड्रॉ कर दिया, क्योंकि मुझे तो आपको ट्यूटोरियल देना था। सो ओके, अभी इसमें थोड़ी सी फिलिंग कर लेते हैं, लाइक थ्रेड्स वगैरह या कुछ भी ऐसा। मैं इसको थोड़ा सा सेंटर से भी पेंट करूँगी और आपने हमेशा इसमें जो है वो थोड़ी सी कर्वी लाइंस ऐड करनी होती हैं लीव्स में, जब भी आप उनको पेंट कर रहे होते हो या बोलो कि हैचिंग कर रहे होते हो, तो आप थोड़े कर्व्स में ऐड किया करो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन लगाने से इसकी लुक थोड़ी सी ऑड हो जाती है। वेल, इसके बाद जो छोटे लीव्स हैं इनके ऊपर मैं कुछ इस तरह से डॉट 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 ऐड कर दूँगी और ये मुझे एक ही साइड पे करने हैं, अदर साइड पे तो ये खुद ब खुद भी हो जाएंगे। अब मैं ये डॉट्स इस तरह से लगा रही हूँ कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से मैं इस शेप को रेडी कर रही हूँ। ओके जी, अब शेप तो कंप्लीट हो चुकी है लगभग। अब इन नेक्स्ट स्टेप्स को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ना स्किप करना है, क्योंकि दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स। और मैं कुछ चीज़ें भी आपको बताऊंगी जिन गलतियों की वजह से जो है वो आपका पैटर्न या ब्रश जो है वो ठीक से नहीं बनता है। अब ओरिजिनल लेयर को सेव करने के लिए मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगी और लॉक कर लूँगी, ताकि मेरे पास जो ओरिजिनल शेप रेडी हुई हुई है वो मेरे पास से गायब नहीं हो। सबसे पहले तो डुप्लीकेट की हुई लेयर को फिट टू कैनवस कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ये जो एरो वाला टूल है इस पे टैप करेंगे तो नीचे जो ऑप्शंस आते हैं ना उनमें आपने फिट टू कैनवस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने इसलिए किया था कि मैं देख सकूँ मेरी शेप पूरे कैनवस के ऊपर फिट हो रही है या नहीं, बट ये बहुत अच्छे से फिट हो गई थी। अब जब आप मूव टूल को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। आपने यूनिफॉर्म ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरह से आपको ब्लू डॉट्स दिखेंगे। उन डॉट्स में से आपने ये इस वाले कॉर्नर से उठाना है और इस तरह से इसको एडजस्ट कर देना है। शेप को आपने सिर्फ उतना ही छोटा करना है जब तक कि येलो लाइंस नहीं आ जाती। आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन लाइन शो होंगी जब आप इसको मूव कर रहे होंगे, तो आपने मेक श्योर करना है कि वो लाइंस शो हो रही हों और फिर आपने वहाँ पे इसको एडजस्ट करना है।
उसके बाद मैं इन दोनों लेयर्स को ऐसे मर्ज कर लूँगी और उसके बाद इसको डुप्लिकेट कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा लेयर थी मेरे पास इसको मैं हाइड कर लूँगी और इन डुप्लिकेट की हुई लेयर को मैंने इस तरह से एडजस्ट करना है कि मुझे हॉरिजॉन एंड वर्टिकल ये येलो लाइन शो हो रही हो, जो कि इंडिकेट करती हैं कि आपकी लाइन बिल्कुल सेंटर में है। अगर आप हॉरिजॉन एंड वर्टिकल वे में इसको देखना चाहो, जिस तरह से मैं इसको एडजस्ट करना चाह रही हूँ बिल्कुल कुछ वैसे से ही आएगा। अब पैटर्न बनाते हुए आपने ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी है। अगर आपकी ये येलो लाइन शो नहीं हो रही हैं तो थोड़ा सा टाइम लें, उसको एडजस्ट होने दें। आपने यहाँ पे ये मैग्नेटिक का और स्नैपिंग का ऑप्शन दोनों आपने सेलेक्ट करके रखना है ताकि आपको ये ईज़िली शो हो रही हो लाइन्स वगैरह। अब ये दोनों इस तरह से एडजस्ट हो चुकी थी, तो यहाँ पे ये मैंने एक और लेयर जो एक्स्ट्रा में रखी हुई थी उसको इस तरह से मैं एडजस्ट कर लूँगी सेंटर में लाके। जो मैंने शेप को डुप्लीकेट किया हुआ था, सेपरेट रखा हुआ था, उसको इस तरह से सेंटर में हमने बिल्कुल लाके एडजस्ट करना है। सो या जस्ट वेट फॉर द येलो लाइंस। जब भी ये अपीयर हो जाएंगी तो बस आपने वहीं पे इसको छोड़ देना है। उसके बाद फिर अब इसी लेयर को मैं डुप्लिकेट करूँगी और इसको पैटर्न, क्योंकि मैं रेडी कर रही हूँ, ठीक है, और मुझे ये सीमलेस पैटर्न चाहिए और रिपीटिंग पैटर्न चाहिए, ठीक है। इसको हम रिपीटिंग पैटर्न कहते हैं। वैसे तो आप इस तरह की शेप को भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको स्क्वायर 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 मतलब कुछ इस तरह से शेप चाहिए, बट मुझे क्योंकि रिपीटिंग पैटर्न चाहिए तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद मॉडिफाई करूँगी। ये जो मेरा एक सेपरेट फ्लावर था सेंटर वाला, इसी लेयर को मैंने डुप्लिकेट करना है और इस तरह से बाकी सारे चारों कॉर्नर्स के अंदर इनको फिट करना है। ओके जी, अब लेयर को डुप्लिकेट करूँगी और उसके बाद इसको मूव टूल की हेल्प से सिलेक्ट कर लूँगी और इस तरह से अपर कॉर्नर में कॉर्नर में नहीं सॉरी, इस तरह से सेंटर में इसको लाके एडजस्ट करना है। इससे ये होगा कि हाफ फ्लावर जो आपने रेडी किया हुआ था तो वो हाफ शेप जो है ना हमारी वो यहाँ पे आएगी। एंड अगेन मेक श्योर कि येलो लाइंस अपीयर हो रही हों सेंटर और जो हॉरिजॉन एंड वर्टिकल लाइंस, येलो लाइंस उसमें शो हो रही होंगी, तो वो आपने उसको माइंड में रखना है। अब यही सेम जो मैंने लेयर अभी एडजस्ट की है इसी लेयर को मैं डुप्लिकेट कर लूँगी और इस तरह से लाके बॉटम साइड पे भी इसको इस तरह से एडजस्ट कर लूँगी जब तक मुझे येलो लाइंस शो नहीं हो जाती। और अगेन इन दोनों लेयर्स को मैंने इस तरह से मर्ज कर लेना है, इनको डुप्लिकेट कर लेना है और मूव टूल की हेल्प से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको रोटेट कर लेंगे। तो इस तरह से रोटेट करने के बाद देखें कि ये ऑटोमेटिकली दोनों साइड्स में इस तरह से एडजस्ट हो चुकी है। यहाँ पे तो ये चीज़ रेडी हो चुकी थी। अब ये यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स बाकी बचे हैं यहाँ पे हमारे पास पैटर्न अभी भी ऐड करना बाकी है। तो अब यहाँ पे पैटर्न ऐड करने से पहले मैं इस शेप को डुप्लिकेट कर लूँगी जो मेरे पास एक बेसिक सी लेयर मेरे पास मौजूद थी और उसको इस तरह से मैंने कॉर्नर्स में एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से ताकि वो एक पैटर्न जो मैं बनाना चाह रही हूँ वो ख़राब नहीं हो। यू कैन सी यहाँ पे येलो लाइन अपीयर हो रही है और टॉप से ब्लूइश लाइन जो है वो अपीयर हो रही थी। दैट मीन्स कि मेरी जो शेप है जो मैंने रेडी की है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मेजरमेंट्स में आ रही है जिनमें मुझे ये शेप चाहिए। सॉरी आई एम नॉट मेकिंग सेंस, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई रियली होप कि आप लोगों को समझ आ रही हो कि यहाँ पे ये स्टेप्स क्या चल रहे हैं। ओके सो ये जो बॉटम पे मैंने 2 फ्लावर्स ऐड किए थे इन दोनों को इस तरह से मैंने मर्ज कर लिया और इस तरह से फ्लिप करके आपने इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है ऑन द बॉटम लाइन। मेक श्योर अगेन कि यहाँ पे येलो लाइन अपीयर हो रही हो जिससे आपकी शेप बिल्कुल सेंटर में आ रही है, ये इंडिकेट होगा। और नीचे से मे बी ब्लू लाइन आपकी जो है ना वो अपीयर होगी अगर येलो नहीं हो रही है। बट आपने थोड़ा सा माइंड में ये रखना है कि इसको आपने इक्वली एडजस्ट करना है। थोड़ा सा मेरे से ये शेप इधर उधर हो गई थी तो बाद में मैंने इसको भी ठीक कर लिया था बिकॉज़ वो इसको स्टॉप करते हुए मेरा हाथ लग गया और शेप थोड़ी इधर उधर हो गई। अब क्योंकि मेरे पास डिफरेंट लेयर्स पड़ी हुई थी तो मैं इसीलिए इसको सेट कर सकती थी।
खैर उसके बाद क्योंकि अब सारी लेयर्स जो हमने सेलेक्ट की हुई थी उनमें हमने ड्राइंग असिस्ट को ऑफ़ नहीं किया था मैनुअली, तो आप किसी भी लेयर के ऊपर जाके यहाँ पे ये जो सेंटर वाली मुझे जगह दिख रही है ना, थोड़ा सा मुझे और लग रहा है, वी शुड ऐड अ सर्कल या फिर डॉट या कुछ भी ऐसा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा छोटू सा फ्लावर ऐड करने की कोशिश कर रही थी, बट नहीं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ सर्कल ऐड करेंगे और उसकी एक आउटलाइन सी ड्रॉ कर देंगे एंड दैट्स इनफ। इससे ज़्यादा मैं इसको भरने वाली नहीं हूँ। बाकी भी सारी जो साइड्स हैं उनके ऊपर भी इसी तरह से हमने ये ड्रॉ कर देना है, जिस तरह से ये फ्लावर्स के सेंटर में है, लोअर पार्ट है। अब यहाँ पे आपको ना क्लीनली दिख रहा होगा कि ये जो शेप है ना, एक फ्लावर जो है वो थोड़ा सा ऊपर को हुआ है और इसको अब मैं एडजस्ट करूँगी। यही इसी के बारे में मैं बात कर रही थी कि थोड़ी सी शेप मेरे से गड़बड़ हुई थी हाथ लगने की वजह से। तो मैं इसको दोबारा से अंडू करके यहाँ पे ये जो डॉट डॉट मैंने अभी ऐड किए हैं इनको पहले अंडू कर लेते हैं और फिर दोबारा उसी लेयर पे वापस जाते हैं और उसको इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह से लेयर को एडजस्ट करना है। अभी मैंने इसको फ्लिप नहीं किया हुआ था, तो फटाफट से पहले फ्लिप कर लेते हैं और उसके बाद इस लेयर को देखते हैं कि ये प्रॉपरली एडजस्ट हुई है अब कि नहीं। सो यहाँ पे ये लेयर को एडजस्ट कर लिया और उसके बाद जो मैं आपको बता रही थी कि ये डॉट्स वगैरह ऐड करने हैं, तो फटाफट से बस ये डॉट ऐड करते हैं और पैटर्न को रेडी करते हैं और फिर बाकी के स्टेप्स की तरफ चलते हैं। मैं जल्दी से इन सारी लेयर्स को इस तरह से सिलेक्ट कर लूँगी और इनको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लूँगी, क्योंकि शेप तो हमारे पास रेडी हो चुकी हुई है। थोड़ी सी बिखरी हुई लग रही थी, इसलिए मैंने इसको एक ग्रुप में ऐड कर लिया था। इस शेप को कॉपी करने के लिए आपने यहाँ पे एक्शंस मेन्यू पे टैप करना है, यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन कॉपी कैनवस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। न्यू ब्रश बनाने के लिए ब्रश लाइब्रेरी में जाना है, टैप ऑन द प्लस आइकॉन और उसके बाद आपके पास ये ब्रश स्टूडियो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने शेप वाले मेन्यू पे नहीं बल्कि ग्रेन वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम पैटर्न बना रहे हैं तो वो ग्रेन वाले ऑप्शन में बेटर रहेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे सोर्स लाइब्रेरी पे टैप करके इंपोर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है और इन 2 फिंगर्स से टैप कर देना है, जिससे हमारे पास ये हमारा जो पैटर्न है वो वाइट कलर में आ जाएगा और उसका जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से ब्लैक कलर में आ जाएगा। उसके बाद ये जो नीचे सेटिंग्स वगैरह शो हो रही हैं, इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, मूविंग वाला और टेक्सचर वाला। टेक्सचर वाला जो ऑप्शन है ये बेटर रहता है, बिकॉज आप अगर किसी चीज़ पे किसी जगह पे कोई टेक्सचर ऐड कर रहे हो, पैटर्न ऐड कर रहे हो, तो आपका अगर ब्रश का साइज़ छोटा है तो आप उस पर जितने मर्ज़ी स्ट्रोक्स लगाओगे, आपका जो पैटर्न है वो सीमलेस इसी तरह से आपके पास अपीयर होगा। जबकि मूविंग वाले पे आप जितनी बार स्ट्रोक ऐड करोगे उतनी बार ही आपका पैटर्न डिफरेंट एंगल्स में ऐड हो रहा होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, आपने कितना इसको जो है वो साइज़ को बड़ा रखना है, पैटर्न के कितना छोटा रखना है वो आप रख सकते हो। उसके बाद डेप्थ का ऑप्शन है, जिससे आप बैकग्राउंड की ओपेसिटी कम ज़्यादा रख सकते हो। लेट्स सपोज कि अगर आप बैकग्राउंड ऐड करना चाह रहे हो, उसमें ऐड करना चाह रहे हो, लाइक जैसे अभी कोई नेट का कपड़ा होता है और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी ऐड होती है, तो अगर आपने कुछ उस तरह से टेक्सचर बनाना है या पैटर्न बनाना है या कुछ भी, तो उसके लिए आप ये डेप्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। इसकी यानी कि बैकग्राउंड की जो ओपेसिटी है वो कम ज़्यादा उससे हो सकती है। मैं यहाँ पे उसकी डेप्थ को 0 ही रखूँगी, मैं उसको इंक्रीज़ नहीं कर रही हूँ। बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल टोटली डिपेंड करते हैं आप पे, अगर आप इनको ट्राई करना चाहो या नहीं। इट टोटली अप टू यू, ये सारे ऑप्शनल स्टेप्स हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाना है आपने और जो मैक्सिमम साइज़ है ब्रश का आपने वो भी इंक्रीज़ कर लेना है एंड ब्रश की जो डिटेल्स हैं वो आप ऐड कर सकते हो, अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हो, उसके अलावा सिग्नेचर ऐड कर सकते हो, अपना नाम ऐड कर सकते हो। इन केस अगर आप ये ब्रश किसी को शेयर करते हो तो उनके पास आपकी डिटेल्स रहेंगी कि हाँ इस पर्सन ने ये ब्रश बनाया था। ब्रश का नेम ऐड कर लो एंड देन टैप डन। और या दैट्स इट, इतना इजी था ये ब्रश बनाना। बस आप इसकी शेप को अगर ठीक से बनाते हो तो आप इजीली कोई भी पैटर्न ब्रश बना सकते हो। अब ये जो पैटर्न मैंने आपको स्क्वायर में बना के दिखाया है ना, अब इस पैटर्न को यूज़ करके आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर इस पैटर्न को ऐड करोगे या इस शेप को ऐड करोगे। लेट्स सपोज कि आप इस PNG को ऐड करने वाले हो,
जो आपके पास पैटर्न टेस्टर्स वेबसाइट्स होती हैं ना, उनके ऊपर जब आप ऐड करते हो जाके, तो इजीली आप अपना पैटर्न देख सकते हो कि अगर किसी आउटफिट पे ये पैटर्न ऐड करेंगे तो वो कैसा आएगा। बट मैंने आपको यहाँ पे सीधे सीधे से ब्रश बनाना ही सिखा दिया। आप इजीली किसी भी आउटफिट पे, किसी भी वॉल या जहाँ कहीं पर भी आपको टेक्सचर या पैटर्न ऐड करना है, तो आप इजीली इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हो। एज यू कैन सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अगर आप चाहो तो आप इसका स्केल बढ़ा सकते हो, ठीक है। वहीं पे आपने ग्रेन मेन्यू में दोबारा जाना है और आपके पास जो स्केल वाला ऑप्शन है ना, उससे आप पैटर्न का साइज़ बढ़ा या कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो या छोटा कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन की मैं बात कर रही थी। और या दैट्स इट। और वेल मैं आपको वैसे एक और चीज़ भी दिखा देती हूँ। इट्स अ बोनस टिप फॉर यू ऑल। आई रियली होप कि आप अभी तक ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो, और आगे भी क्या और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताना। बट अभी तो खैर मैं अपने इस ब्रश को टेस्ट कर रही हूँ आगे चल के मैं आपको मज़ीद एक बोनस टिप भी देती हूँ, जिससे आप इसको और भी इजीली समझ सकते हो इस चीज़ को। पहली टिप तो ये है कि आपने जो बेसिक शेप है उसको फिट टू कैनवस कर लेना है, एंड 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करके कॉपी ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और आपके पास शेप सिलेक्ट हो जाएगी। न्यू ब्रश ऐड करना है, ग्रेन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, सोर्स लाइब्रेरी पे टैप करके यहाँ पे इसके ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, 2 फिंगर टैप करना है और शेप को वाइट में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो रिपीट का ऑप्शन आएगा, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने एक शेप बनाई है और आप चाह रहे हो कि वही बस रिपीट होती रहे, तो आप इस तरह से इन सेटिंग्स के साथ प्ले करके अपना एक अलग सा पैटर्न ब्रश या कुछ भी ऐसा वो रेडी कर सकते हो। और जब आप एक ही शेप को यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें स्पेसिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, मैक्सिमम साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हो। जो भी आपको ब्रश की सेटिंग्स चेंज करनी है वो आप इजीली कर सकते हो। स्केल छोटा बड़ा रख सकते हो, टेक्सचर को इस तरह से मूविंग पे रख सकते हो या टेक्सचराइज कर सकते हो। इट ऑल अप टू यू। बस मैं आपको यहाँ पे ऑटो रिपीट वाला ऑप्शन जो है वो बताना चाह रही थी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। इस वाले ब्रश में तो जो शेप है वो रिपीट हो रही है बस, और कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना चाहो तो यहाँ पे जो बाकी की सेटिंग्स हमारे पास दिख रही थी ऑटो रिपीट के ऑप्शन पे, यहाँ पे इसको रोटेट करना या फिर इसके बॉर्डर्स को ओवरलैप करना या शेप के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना, ये वाली जो सेटिंग्स है ना, इनके साथ प्ले करके भी आप बहुत प्यारे प्यारे से ब्रशेस बना सकते हो। ये एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको शेप को इंक्रीज़ किया है, थोड़ा सा इसको मूव वगैरह करके देख रही हूँ कि किस तरह से मेरे पास पैटर्न रेडी होके आ जाता है। तो ये वाले जो पैटर्न्स होते हैं ना, आप जो नेट वाला फैब्रिक या कुछ इस तरह से चीज़ें आप ऐड करना चाह रहे होते हो ना आउटफिट पे, डिटेल्स वगैरह जब आप ऐड करते हो, ये वो वाले लोग जान सकते हैं, मेरी बात समझ पा रहे होंगे, जो कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग या फिर ब्राइडल ड्रेस इलस्ट्रेशंस या कुछ भी इस तरह की चीज़ें बना रहे होते हैं, ये उनके लिए टिप्स थी। तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितनी डिटेल्स ऐड करनी पड़ती हैं और कितना टाइम कंज्यूमिंग काम होता है ये। तो आप इस तरह से डिफरेंट ब्रशेस को यूज़ करो, डिफरेंट शेप्स, जो मेन शेप्स होती हैं ना, बस आप उनको ऐड कर लो और उसके बाद आराम से डिफरेंट सेटिंग्स के साथ प्ले करके इस तरह से आप ब्रशेस बना सकते हो, अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये अभी मैंने कुछ आपको टिप्स शेयर की थी। आई रियली होप कि आपके काम आई होंगी ये सारी टिप्स। बाकी सेटिंग्स आप फॉलो कर सकते हो जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, या फिर आप इग्नोर कर सकते हो। अब मुझे दिए इजाज़त, मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और जब तक के लिए मुझे कमेंट में बता दो ये वीडियो कैसी लगी थी। आई रियली होप कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, और मज़ीद अगर आप कोई सजेशन दे सकते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेके आऊँ आप लोगों के लिए। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।